स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमिका वाणी पब्लिशर्स की भाग 7। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13, जिसका नाम है जीवन का झरना। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन की तुलना एक झरने से की है जो निरंतर बहता रहता है। रास्ते में अनेक बाधाएं भी आती हैं, किंतु यह झरना बेरोक टोक आगे बढ़ता ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मानव जीवन जो है एक झरने के समान है। जैसे झरना निरंतर बहता रहता है, उसी तरह से मानव जीवन भी निरंतर चलता रहता है। और मानव जीवन में सुख और दुख दोनों ही उसके जीवन के भाग हैं। सुख भी आता है तो सुख के बाद दुख भी आता है, दुख के बाद दोबारा से सुख भी आता है। तो ये जीवन का भाग है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। और मानव का जो जीवन है किस तरह से आया, भगवान ने उसकी रचना की, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही इस जीवन में वो आया है, इस जीवन में निरंतर सुख दुख के साथ वो अपने जीवन यापन कर रहा है। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक ही है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो अब जो मानव जीवन है वो निर्जर है, उसमें गति होती रहती है, मतलब मानव जीवन चलता रहता है। मानव जीवन में पहले बचपन आता है, फिर युवा अवस्था आती है, तो इसी तरह से मानव जीवन फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो इस तरह से मानव जीवन चलता रहता है। बहुत सारी बाधाएं कठिनाइयां आती हैं उसके जीवन में, जिनका सामना करते हुए वो निरंतर बढ़ता रहता है और अपनी जीवन यात्रा को पूरी करता है। लहरें उठती हैं गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, पर यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर में गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव, जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो इसी तरह मानव जैसे लहरें उठती रहती हैं, चलती रहती हैं, उसी तरह से मानव जीवन भी चलता रहता है निरंतर। और जब यौवन आता है तो यौवन में पूरी ऊर्जा के साथ वो अपना जीवन यापन करता है और उसकी जो गति है उसी में ही जीवन है। जिस दिन मानव जीवन की गति रुक जाएगी, उस दिन मनुष्य खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। निर्झर कहता है बड़े चलो तुम पीछे मत देखो मुड़कर, यौवन कहता है बड़े चलो सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना नहीं, निर्झर यह झरकर कहता है। अब जो झरना होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है, कितने भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? निरंतर बढ़ते रहना होना चाहिए। बहुत सी कठिनाइयाँ आती है जीवन में, बहुत से संकट आते हैं, तो उनसे घबराकर हार नहीं मानना चाहिए, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह से यौवन कहता है बड़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, यानी कि आपको अपना कर्म करना है, आप कर्म करते चलिए, उसका क्या फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। आपका क्या धर्म है कि आप अपना कर्म निरंतर करते रहें। चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना नहीं, निर्झर यह झरकर कहता है। तो जो झरना है वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमें निरंतर चलते ही रहना है अपने जीवन में,
क्योंकि जिस दिन हम रुक जाएंगे उस दिन हम भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मानव जीवन का लक्ष्य है निरंतर चलते रहना है। तो ये थी आपकी कविता आरसी प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो एक बार दोबारा से आप इस कविता को पढ़ेंगे। तो आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। निर्झर का मतलब होता है झरना, तीर मतलब किनारा, रोड़े यानी कि पत्थर, दुर्दिन यानी कि बुरे दिन। कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं इससे संबंधित। जीवन रूपी झरने का पानी क्या है? जीवन रूपी जो झरना है उसका पानी क्या है? दुख, सुख या मस्ती? तो झरने का पानी क्या है? मस्ती है। जीवन रूपी झरना किनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है? बाधा के रोड़ों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो अगला अभ्यास कार्य है, सही सुमेलित कीजिए। तो झरना जो है वो जीवन का प्रतीक है, रुकना मृत्यु का प्रतीक है, पानी मस्ती का प्रतीक है और किनारे जो हैं वो सुख दुख का प्रतीक है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। आगे जो अभ्यास कार्य है प्रश्न उत्तर वो आप स्वयं से करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।